नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ग्रंथ द बुद्धा एंड हिज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये जो हिंदी अनुवाद है, ये हिंदी अनुवाद भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यान जी का है। तो आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। आपको याद दिलाते चलते हैं कि ये बुद्ध और उनका धम्म के चतुर्थ कांड का दूसरा भाग है। और इस दूसरे भाग में बाबा साहेब जिस बात को समझा रहे हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। बाबा साहेब इस बात के लिए चिंता भी कर रहे हैं कि लोगों के पास एक जैसे शब्द आते हैं हर अलग अलग विचारधाराओं से, हर अलग अलग समझ से, और वो समझ उनके तक उनकी समझ के अनुसार उनके वहां तक ठीक होगी। उनकी मान्यताएं जैसी है वो कुछ और होगी, लेकिन शब्दों की समानता होने के कारण लोगों में बड़ी दुविधा उत्पन्न हो जाती है। और ऐसा ही शब्द है, जैसे हमने पिछली कड़ियों में देखा था, पुनर्जन्म। तो पुनर्जन्म की बात तो खत्म हो गई, लेकिन पिछली कड़ी से हम देख रहे हैं बाबा साहेब जो समझा रहे हैं बात कर्म। अब ये शब्द भी बड़ा प्रचलित शब्द है, लोगों के सामने आता जाता रहता है। इसका ब्राह्मणी साहित्य में, ब्राह्मणी सिद्धांत में एक अलग अर्थ आता है। हिंदुओं की जीवन शैली में कुछ अलग अर्थ इसका माना जाता है, लेकिन बौद्धों की समझ में कर्म का क्या अर्थ होता है, तो इसी बात को बाबा साहेब समझा रहे हैं। पिछली कड़ी में हमने ये बात देखी कि शब्दों की समानता तो है, लेकिन ब्राह्मणी साहित्य में और बौद्धों में जो कर्म की बात आती है उसमें कहीं भी कोई भी समानता नहीं है। ब्राह्मणी साहित्य का कर्म सिद्धांत ये दूसरी ही बात है, और बौद्ध साहित्य में जो कर्म सिखाया जाता है और समझाया जाता है और जिसका आधुनिक विज्ञान से जो संबंध आता है वो कुछ दूसरा ही है। ये बाबा साहेब समझा रहे हैं। अब बाबा साहेब ने यहां एक छोटा सा शीर्षक लिखा है, आपको बताते हैं पढ़कर कि क्या तथागत बुद्ध ये मानते थे कि पूर्व कर्म का भविष्य जन्म पर प्रभाव पड़ता है। कई बार कहते हैं ना बहुत सारे लोग कि पुराने कर्मों का पुराने जन्म का फल है, पिछले जन्म का फल है जो अभी ऐसा है। ऐसा कहते हुए लोग सुनाई देते हैं ना, आपने भी सुने होंगे, नहीं? अच्छा, देखिए ये हर तरफ इस बात को सुना समझा जाता है, तो आपने भी सुना समझा होगा कि पिछले जन्म के ये कर्मों का फल है। क्या तथागत ऐसी किसी बात को मानते थे? हमने देखी अभी अभी पुनर्जन्म की बात को समझे, अभी हम कर्म की बात को समझ रहे हैं। तो बाबा साहेब इसी शीर्षक के साथ आगे बढ़ते हैं, लिखते हैं कि तथागत बुद्ध ने कर्म के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तथागत बुद्ध की शिक्षा में यह भी एक बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत है। जैसे प्रतीत्य समुत्पाद है, वैसे ही कर्म ये बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत है। कर्म का सिद्धांत। सर्वप्रथम उन्होंने कहा था कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। कर्म के सिद्धांत को समझाते हुए तथागत कहते हैं कि जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। क्या यह प्रकृति के करीब जाता हुआ सिद्धांत नहीं है? आपने देखे नहीं कि प्रकृति कैसे है? प्रकृति तो बिल्कुल ऐसी ही है कि जो बोया जाता है वो ही काटा जाता है। यानी अगर किसी ने बबूल को बोया है तो गुलाब को थोड़े ना काटता है। वो आता है क्या गुलाब? कभी गुलाब की फसल आ गई, बबूल को बो दिया, बडिंग करना पड़ेगा, उसमें गुलाब को बांधना पड़ेगा, और तब भी बबूल का कहीं ना कहीं अंश होगा। जो आधुनिक समय में लोग विकसित विज्ञान के साथ जो इस तरह के बॉटनी में प्रयोग करते रहते हैं, उसके आधार पर यह हो सकता है।
लेकिन जो बोया जाएगा वो ही काटा जाएगा। जब तक गुलाब उसमें नहीं बांधा जाएगा तो गुलाब नहीं आएगा, जब बबूल बांधा जाएगा तो बबूल ही आएगा। तो ये जो दोनों बात है, अब देखिएगा बाबा साहेब आगे लिखते हैं कि तथागत बुद्ध ने कर्म के सिद्धांत पर इतना अधिक जोर दिया है कि उनका कहना था कि यदि कर्म के सिद्धांत को दृढ़तापूर्वक न माना जाए तो नैतिक अनुशासन निभ ही नहीं सकता। आप याद कीजिएगा, हमने पिछली कड़ी में कहीं देखा है, तथागत ने कहा कि नैतिकता धम्म है और धम्म ही नैतिकता है। मतलब नैतिकता को किसी दूसरे नाम से अगर जाना जाए तो वो धम्म है, और धम्म को किसी दूसरे नाम से जाना जाए तो वो नैतिकता है। आप देखिए, नैतिकता का सीधा संबंध यह हमारे कर्म से जुड़ता है, हमारे कर्म से जुड़ता है। क्या लिखते हैं तथागत, क्या कहते हैं कि कर्म के सिद्धांत को यदि दृढ़ता पूर्वक ना माना जाए, मतलब कोई अपने द्वारा की जाने वाली कृति पर अगर कॉन्सेंट्रेट नहीं होता है, उस पर सजग भी नहीं रहता है, उस पर केंद्रित नहीं होता है, उसको समझता नहीं है, उसको जांचता परखता नहीं है, तो फिर जो नैतिक अनुशासन जिसे हम कहते हैं मोरल डिसिप्लिन, ये कभी भी निभ ही नहीं सकता। देखिए कितनी बड़ी बात है कि पूरे धम्म की आधारशिला ये कर्म पर निर्भर है। यानी कि तथागत की पूरी शिक्षा ये कर्म के सिद्धांत के आधार पर निर्भर है, उस पर खड़ा होती है, उस पर ये निर्भर करती है। तथागत बुद्ध के कर्म के सिद्धांत का संबंध मात्र कर्म से था, और वो भी वर्तमान जन्म के कर्म से। बाबा साहेब लिखते हैं कि तथागत बुद्ध का कर्म के सिद्धांत से जो संबंध है वो संबंध अपने द्वारा किए जाने वाले कर्म से है। और ये कौन से? वर्तमान जन्म के कर्म से। ये जो जन्म हमारे सामने है, जिसको हम जी रहे हैं, जिसे हम भोग रहे हैं, इसी जन्म में किए जाने वाले कर्मों से इसका सीधा संबंध है। तो कर्म का एक वृद्धि प्राप्त सिद्धांत भी है। इसके अनुसार कर्म का मतलब है पूर्व जन्मों का कर्म और पूर्व जन्मों के कर्म। एक दूसरा जो सिद्धांत आता है कि पूर्व जन्मों के कर्म और पूर्व जन्म का कर्म। यदि आदमी का जन्म गरीब परिवार में हुआ है तो ये उसके पूर्व जन्म के बुरे कर्म का परिणाम है। यदि एक आदमी धनी घर में पैदा हुआ तो ये उसके पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों का परिणाम है। ये सामान्य रूप से लोगों को सिखाया समझाया जाता है हमारी प्रचलित मान्यताओं में कि देखो, कोई अगर धनी घर में पैदा हुआ है, अमीर घर में पैदा हुआ है, तो ये उसके पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। और जो कोई बहुत अभावग्रस्त जीवन को जी रहा है तो ये उसके पूर्व जन्म के कर्मों का फल है जो वो भोग रहा है। बाबा साहेब लिखते हैं, यदि किसी में कोई जन्मजात दोष नहीं है तो इसका कारण उसके पूर्व जन्म का बुरा कर्म है। ये लोग कहते हैं, क्या कहते हैं कि यदि किसी में कोई जन्मजात दोष नहीं है तो फिर इसका कारण उसके पूर्व जन्म का बुरा कर्म है। यह एक बड़ा ही खतरनाक सिद्धांत है। बाबा साहेब कहते हैं कि यह बड़ा ही खतरनाक सिद्धांत है। जो लोग ये कहते हैं कि ये जो वर्तमान में जीवन जी रहा है, ये जो जिस स्थिति में पड़ा है, ये उसके पूर्व जन्म के कर्मों का फल है, ये सबसे खतरनाक सिद्धांत है। बाबा साहेब कहते हैं कि यदि तथागत की शिक्षाओं के द्वारा सिखा रहे, देखिए, क्योंकि यदि कर्म की ये व्याख्या स्वीकार कर ली जाए तो फिर मानव प्रयास के लिए कुछ भी गुंजाइश नहीं रहती। पूर्व जन्म के कर्म से ही सभी कुछ पूर्व निश्चित हो जाएगा। सामान्य रूप से बाबा साहेब समझा रहे हैं। बाबा साहेब कह रहे हैं कि यदि इस बात को ठीक मान लिया जाए कि वर्तमान में जो जीवन हमारे सामने आया है वो जीवन हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है, तो फिर इस वर्तमान जीवन में किसी भी तरह की अच्छाई करने का मतलब क्या है?
इससे क्या मतलब निकलने वाला है, क्योंकि जो तुम्हारे हिस्से में आया वो तुम्हारे पूर्व कर्म का फल है। अब इस वक्त में तो उसका कोई मतलब ही नहीं है कि वो क्या करें और क्या ना करें, तो फिर उसके इस प्रैक्टिसिंग का मतलब क्या है। फिर बाबा साहेब देखिए आगे क्या कहते हैं, जब पूर्व जन्म के कर्म से ही सब कुछ पूर्व निश्चित रहता है, यह वृद्धि प्राप्त सिद्धांत भी बहुधा भगवान बुद्ध के सिर पर मढ़ दिया जाता है। कई बार इस सिद्धांत को तथागत बुद्ध के सिर पर मढ़ दिया जाता है और कहते हैं कि यह तथागत बुद्ध ने सिखाए कि वो जो पूर्व कर्म होते हैं उन पूर्व कर्मों का ये परिणाम है, ये उनके सिर मढ़ दिया जाता है। बाबा साहेब लिखते हैं, क्या भगवान बुद्ध ऐसे सिद्धांत को मानते थे? बाबा साहेब का सवाल है, क्या भगवान बुद्ध ऐसे किसी सिद्धांत को मानते थे? इस वृद्धि प्राप्त सिद्धांत की भली प्रकार परीक्षा करने के लिए जिस भाषा में इसका प्राय उल्लेख किया जाता है उसमें थोड़ा परिवर्तन कर देना होगा। यह कहने की बजाय कि पूर्व जन्म के कर्म का संसरण होता है, हम ये कहें कि पूर्व जन्म का कर्म वंश परंपरा से प्राप्त होता है। बाबा साहेब कहते हैं पूर्व जन्म के कर्मों से यह आता है नहीं, बल्कि इसको ऐसा थोड़ा सा बदल दिया जाए कि पूर्व जन्म का कर्म वंश परंपरा से प्राप्त होता है। हमारे यहाँ वंश परंपरा से ही प्राप्त होने वाले कर्मों की और उसके फलों की स्थिति दिखाई देती है, और इसलिए बाबा साहेब इसको बड़ा ही बारीकी से समझा रहे हैं। एक बात और समझिएगा, बाबा साहेब की इस बात को समझने के लिए बाबा साहेब ने यह आग्रह जरूर किया था कि बुद्ध और उनका धर्म को समझने के लिए आपने आधुनिक भारत में क्रांति और प्रतिक्रांति तथा बुद्ध और कार्ल मार्क्स, इन दोनों मेरी पुस्तकों का भी आपने ठीक ठाक तरीके से अध्ययन करना चाहिए, ताकि इसके साथ साथ इन दोनों पुस्तकों का अध्ययन किया जाए तो बुद्ध और उनका धर्म जो है वो ठीक ठाक तरीके से समझ में आएगा। तो कर्म का सिद्धांत इस समय हम लोग समझ रहे हैं, और बाबा साहेब कहते हैं कि हम इसे ऐसे समझ लें कि पूर्व जन्म के कर्म का संसरण होता है। यह मानने की बजाय, यह कहने की बजाय हम ये कहें कि पूर्व जन्म का जो कर्म है वो वंश परंपरा से प्राप्त होता है, मतलब उसका अपना एक वंश है, उसकी वंश परंपरा से वो प्राप्त होता है। वो जिस तरह का कर्म है वैसे उसके फल आ जाते हैं। तो ये बात और भी विस्तार के साथ हम लोग समझेंगे, लेकिन इसके लिए आपको अगली कड़ी का इंतजार करना होगा, क्योंकि ये वक्त पूरा होता है, हमें यहाँ रुकना है। तो रुकते हैं, इजाजत दीजिएगा, वादा करते हैं कि आपसे पुनः मिलेंगे। बुद्ध और उनका धम्म।